पाकिस्तान असम्बली इंशाल्लाह जो अगला हफ़्ता है उसमें हम तहलील करने के लिए जा रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेहतरीन वक्त मुकम्मल किया है। हमारा पार्लिमानी साल मुकम्मल हो रहा है, 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो अगले हफ़्ते में हम इंशाल्लाह 8 या 9 तारीख के बाद हम किसी भी दिन असम्बली को तहलील कर देंगे। फिर से जो है वो दहशतगर्द तंजीमें सर उठा रही हैं और फिर अटैक शुरू हो रहे हैं बलूचिस्तान में। क्या वजह है? क्यों ऑपरेशन नहीं कामयाब होते? क्यों आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते? देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, ये एक ऐसा मसला है जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमने 70,000 से ज़ायद अपने मासूम शहरियों की, हमारे फ़ौजी अफसरान की, हमारे फ़ौजी जवानों की, हमारे फ़ौज के एहलकारों की, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की हमने इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बलूचिस्तान में ये एज़ाज़ हासिल है, बलूचिस्तान की तारीख़ में जो शायद बहुत से देखने वाले नाज़रीन को नहीं पता हो। मैं कोऑर्डिनेटर टू चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान लगा और हम कोई 2 दर्जन तकरीबन 24-25 कोऑर्डिनेटर लगे। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझ पे ये करम किया कि तारीख़ में पहली दफ़ा 2 महीने में कोऑर्डिनेटर से मैं वज़ीर आला का तर्जुमान बना। और मैं बताता चलूँ कि ये पोस्ट मेरे लिए क्रिएट की गई। इससे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोई तर्जुमान नहीं होता। सबसे पहले तो सर आप ये बताएँ आपका वर्क कैसे चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जावेद, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को बताता चलूँ कि जावेद माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड एक बलूचिस्तान की यूथ हैं। मुझे उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में ये इंशाल्लाह बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और मेरा और जावेद का जो ताल्लुक़ है वो आज इस ओहदे, इस कुर्सी की वजह से नहीं है। मेरा और जावेद का बहुत पुराना ताल्लुक़ है और भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। जहाँ तक रही काम की बात, तो हम सियासी कारकुन हैं, नीचे से उठकर आए हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। हमारा काम कभी रुकता नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और अपने उन दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे भरोसा करके ये ज़िम्मेदारी दी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे में सिर्फ़ 4 घंटे में सो सकूँ और 20 घंटे में बलूचिस्तान की आवाम जो पहले से बहुत पसमानदगी का शिकार है, जिनके बहुत छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ और बलूचिस्तान की आवाम की आवाज़ बन सकूँ, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूँ और उन्हें मायूस नहीं होने दूँ। सर आप वाहिद कोऑर्डिनेटर हैं जो कोऑर्डिनेटर बने और फिर जिस तरह आपने काम किया उसके बाद फिर आपको सीएम ने जो है वो अपना तर्जुमान मुकर्रर किया। अब आगे ये इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का साल है, तो आप जो है वो आम इलेक्शन में भी, आम इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे? और अगर हिस्सा लेंगे तो किस हल्के से आपकी तैयारी है? देखें, ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ, कुछ फ़ैसले होते हैं, कुछ प्लानिंग होती है जो मेरी होती है और कुछ फ़ैसले होते हैं जो मेरे रब के होते हैं। मेरे लिए अल्लाह पाक ने जो मेरे नसीब में, मुक़द्दर में लिखा हुआ है, मैं ये सोचता हूँ कि वो मुझे हर हाल में मिलकर रहेगा और जो नहीं लिखा वो मैं जितनी मेहनत कर लूँ, जितने एफ़र्ट्स करूँ, वो नहीं मिलेगा। जैसा आपने मेरा तारुफ़ करवाया, बिल्कुल मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बलूचिस्तान में ये एज़ाज़ हासिल है, बलूचिस्तान की तारीख़ में जो शायद बहुत से देखने वाले नाज़रीन को नहीं पता हो। मैं कोऑर्डिनेटर टू चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान लगा और हम कोई 2 दर्जन तकरीबन 24-25 कोऑर्डिनेटर लगे। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझ पे ये करम किया कि तारीख़ में पहली दफ़ा 2 महीने में कोऑर्डिनेटर से मैं वज़ीर आला का तर्जुमान बना। और मैं बताता चलूँ कि ये पोस्ट मेरे लिए क्रिएट की गई। इससे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोई तर्जुमान नहीं होता था। वज़ीर आला साहब ने मेरी मेहनत को देखा, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझ पर जो भरोसा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं हर टाइम शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस भरोसे भरोसे पर पूरा उतरा। पहली दफ़ा मेरे लिए पोस्ट क्रिएट की गई और मैंने उस पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा रिज़ल्ट दिया। मैं हर रोड पर गया, मैं हर अस्पताल में गया, मैं हर थाने में गया, मैं हर उस बंदे के पास गया जो साइल बनकर आता था और अपने हक़ का सवाल करता था। मैं बलूचिस्तान की आवाम के हर हर आवाम के पास गया। मुझे दरमियान में कुछ धमकियाँ भी मिली कल-अदम तंज़ीमों की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से जो नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान में एक आम मिडिल क्लास बंदा आगे आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कहा कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पे तवक्कल करके मैं हर जगह पर गया। आपको याद होगा सिबिश इज्तिमा हो रहा था, रोड बंद था। मुझे मना किया गया कि आप वहाँ पर नहीं जाएँ, वहाँ पर रश है और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन मैंने अल्लाह पे तवक्कल करके गया, मैं वहाँ पर खड़ा रहा, पूरी रात मैंने वहाँ पर गुज़ारी, आधा दिन गुज़ारा, रोड खुलवाया मैंने। तो मैंने आज तक अपने बारे में नहीं सोचा है कि मुझे कल को क्या मिलेगा। मैं मेहनत करता हूँ, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ और फ़ैसला अपने रब पर छोड़ता हूँ। बिल्कुल हर सियासी कारकुन की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इलेक्शन में जाऊँ, अपने हलके के लोगों की आवाज़ बनूँ, उनकी खिदमत कर सकूँ और वो मुझे वोट देकर कामयाब करें। तो मेरा जो हलका है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता 20 साल से मेरी रिहाइश है, वो जिना टाउन में है और मेरा जो हलका बनता है वो अभी जो मौजूदा है वो पीबी 42 होगा, अगर हल्का बंदियाँ हुई। नहीं तो पुराना वो पीपी 29 बनता है। उसमें जिना टाउन, शहबाज टाउन, मॉडल टाउन, जियोर कॉलोनी, किली शाबो, किली आलमो, उद्दा और ज्वाइंट रोड के एरिया आता है।
और मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपने हलके के लोगों के काम आ सकूं, उनकी खिदमत कर सकूं। और मुझे उनसे वोट का लालच नहीं है, मुझे उनसे सपोर्ट का लालच नहीं है। मुझे अगर उनसे एक लालच है तो वो इंसानियत का लालच है। मुझे वोट दें या ना दें, मैं इंशाल्लाह उनकी खिदमत जारी रखूँगा। बाबर साहब ये बताएं, आप जो है वो तर्जमान हैं सीएम साहब के, तो आपसे बेहतर कौन उनकी जो खसूसियात है वो हमें बता सकता है? वज़ीर आला की कोई ऐसी अच्छी खसूसियत आप पहले बताएं। हमेशा लोग नेगेटिव खसूसियात पूछते हैं, हम आपसे एक अच्छी वजह पूछते हैं कि वज़ीर आला साहब की, कुद्दूस बज़ंजो साहब की कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? देखिए, आप बलूचिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत है, अगर आप उसे उठाकर देखें, तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो को अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त दी है कि वो 2 दफ़ा इस सूबे के वज़ीर आला बने। वाहिद वज़ीर आला हैं जो 2 दफ़ा वज़ीर आला बने हैं। एक दफ़ा स्पीकर सूबाई असम्बली बने, एक दफ़ा डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली बने, सूबाई वज़ीर लाइफ़स्टॉक भी रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त दी है। और मैंने जितना करीब से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो को देखा, मैं आपको ये 100% गारंटी से बता रहा हूँ कि वो बड़े डाउन टू अर्थ बंदे हैं। उनमें गुरूर नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल मगरूर नहीं है। वो हर बंदे से मिल सकते हैं। और अल्लाह पाक ने, मैं समझता हूँ, उन्हें जब इतनी इज़्ज़त नवाजी है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो किसी को इनकार नहीं करते। कोई भी वज़ीर आला साहब के पास चला जाए, अपना कोई भी मसला रखे, उन्होंने आज तक मैंने नहीं देखा उन्होंने किसी को इनकार किया हो। वो फ़ौरन उसका काम कर देते हैं। और मैं समझता हूँ शायद उनकी यही खसूसियत है कि वो एक डाउन टू अर्थ हैं, दूसरा किसी को इनकार नहीं करते। इस वजह से अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी है। वरना बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, यहाँ पर बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े नवाब हैं। वो 2 दफ़ा वज़ीर आला नहीं बन सके, लेकिन ये एज़ाज़ अल्लाह पाक ने सिर्फ़ मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो को दिया है। सर इस टाइम जो है वो लोग कह रहे हैं, बल्कि मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आला साहब पे प्रेशर है, इसलिए वो स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। क्या वो बीमार है या उन पे सच में कोई ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से वो अब पीछे हैं? देखें, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो वो शख्स हैं कि जो अमलन मीडिया पर आने से ज़्यादा, अमलन बातों से ज़्यादा काम पर यकीन रखते हैं। मुझे याद है जब मेरी पहले दिन अपॉइंटमेंट हो रही थी और मैं वज़ीर आला साहब से मिला, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा अल्फ़ाज़ कहे, उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया। और उन्होंने कहा कि मीडिया जाने आप जानो, मीडिया को मेरे बिहाफ़ पर आपने फ़ेस करना है, मैंने काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं, ना वो बीमार हैं, ना उन पर कोई प्रेशर है। वो सूबे के दूसरी दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, सूबे के तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर सूबे की बेहतरी के लिए काम करते हैं। कोई प्रेशर नहीं है, कोई बीमार नहीं है। लेकिन वो जो है मीडिया पर नहीं आते, वो काम करने पर यकीन रखते हैं, वो मीडिया पर आने पर यकीन नहीं रखते, वो बातों पर यकीन नहीं रखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोई उन पर प्रेशर नहीं है। सर ये बताएं, इलेक्शन असम्बली कब तहलील हो रही है? बलूचिस्तान असम्बली पहले जो थे वो ख़बरें आ रही थी कि 31 को हो रही है, फिर 10 की ख़बरें थी, तो अब कब है तहलील हो रही है? हाँ, बलूचिस्तान असम्बली इंशाल्लाह जो अगला हफ़्ता है उसमें हम तहलील करने के लिए जा रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेहतरीन वक्त मुकम्मल किया है। हमारा पार्लिमानी साल मुकम्मल हो रहा है, 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो अगले हफ़्ते में हम इंशाल्लाह 8 या 9 तारीख के बाद हम किसी भी दिन असम्बली को तहलील कर देंगे। और हम जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए, जमहूरी रवायात को फ़ॉलो करते हुए निगरान सेटअप की तरफ जाएँगे, फिर इंशाल्लाह इलेक्शन की तरफ जाएँगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत अपना आइनी मुद्दत पूरे करने जा रही है। सर बलूचिस्तान में फिर से जो है वो दहशतगर्द तंजीमें सर उठा रही हैं और फिर अटैक शुरू हो रहे हैं बलूचिस्तान में, क्या वजह है? क्यों ऑपरेशन नहीं कामयाब होते? क्यों आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते? देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, ये एक ऐसा मसला है जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमने 70,000 से ज़ायद अपने मासूम शहरियों की, हमारे फ़ौजी अफसरान की, हमारे फ़ौजी जवानों की, हमारे फ़ौज के एहलकारों की, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की हमने इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानी दी है। हमारे लोग इसमें शहीद हुए हैं। अभी जो मौजूदा दहशतगर्दी की एक लहर आई है, देखिए ज़ोप कैंट पर हमला हुआ और हमला करने वालों की जब निशानदही की गई तो वो अफ़गानी शहरी निकले। आपको पता है हमारे साथ अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर है। तो ये वहाँ से दरअंदाज़ी होती है, शरपसंद वहाँ से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान में आकर इस तरह की छोटी हरकतें करते हैं, इस तरह की नीच हरकतें करते हैं। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम अपने वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पिछली दफ़ा जब ज़ो पर कैंट पर हमला हुआ था, शहदा की फैमिली से इज़हार ताज़ियत के लिए आए थे, ज़ख्मियों की अयादत के लिए आए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो दरअंदाज़ी हो रही है, शरपसंद जो आ रहे हैं वो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं।
इसमें सूबाई हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है, हमारे सिक्योरिटी अदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो दखल अंदाजी हो रही है हमारे मुल्क में अफ़गानिस्तान से बैठ कर, ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है। हमने आज तक 10 लाख अफ़गान महाजरीन को होस्ट किया है, उनकी मेहमान नवाजी की है, उन्हें अपना भाई समझा है। कोयटा शहर में आप देखें, जब अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब थे, हमने अफ़गानियों को वेलकम किया। पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा महाजरीन है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे जब भाई हम जिनका ख्याल रखते हैं वो वापस अफ़गानिस्तान जाते हैं और हमारे मुल्क दुश्मन कुव्वतों का अलाकार बनते हैं, उनके हाथों इस्तेमाल होते हैं, वो आकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं समझता हूँ अब बस हो गया, बहुत हो गया। अफ़गान हुकूमत को इसके ऊपर सख्ती से सोचना होगा, तालिबान की हुकूमत है उनको इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। हमारे लोगों को आकर अगर कोई शहीद करेगा तो फिर वो हमसे भी पत्थर मारकर फूल लेने की उम्मीद नहीं रखे। हम अपने कौम के लिए, अपने शहरियों के लिए, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए हर वो मुमकिन इकदाम करेंगे जिससे हमारा शहरी महफूज हो। हमने बाढ़ लगाई है, बहुत बड़े लेवल पर हमने बॉर्डर पे बाढ़ लगाई है, इंशाल्लाह उस पर मजीद भी काम चल रहा है। और देखें अब ये जो मौजूदा लहर आई है इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के अदारों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे जोब कैंट पर हमला किया गया, कोयटा में टारगेट किलिंग सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की शुरू की गई। हमें पता है कि इनको हमारे दुश्मन ममालिक फंडिंग कर रहे हैं, ये दुश्मन ममालिक के अलाकार हैं, लेकिन देखें हमने आपको भाई बनाया है, हमने आपको हमेशा इज्जत दी है, प्यार दिया है। इज्जत देंगे तो इज्जत देंगे, अगर हमें पत्थर मारेंगे तो हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देंगे। सर आखिरी सवाल आपकी निजी लाइफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान से अब आप सीएम के तर्जुमान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तारीफ़ें करते करते अब आप उन पे वो तनकीद कर रहे हैं जो उनके वर्करों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि आपको स्पेशली इस चीज़ के लिए लाया गया है और आपको जो है वो इस सूबे पे, इस वज़ीर आला पे भी बल्कि लोग कह रहे हैं कि मुसल्लत किया गया है। वो तो आपके बॉस हैं, आपके बड़े हैं, लेकिन जो लोग वो आप पे तनकीद करते हैं उनका जवाब आप किस तरह में देंगे? और ये भी बताएं कि तारीफ़ों से अब तनकीद आखिर क्यों? व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। देखिए मैं एक सियासी कारकुन हूँ, एक सियासी प्रोसेस से मैं होकर गुजरा हूँ। यूनिट से मैंने, एक यूनिट के कारकुन से मैंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात का, सूबे का तर्जुमान बना और अल्लाह ने उसके बाद इज़्ज़त दी। मैं सबसे पहले समझता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ और उसके बाद मैं बलूचिस्तानी हूँ। मेरे ऊपर सबसे पहले जो हक बनता है वो अपने वतन के दिफा का बनता है। एक जमात जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानते हुए जिद्दोजहद करती है, मैं उसका कारकुन था। लेकिन अगर वही जमात 9 मई जैसे वाक़यात में मुलव्वस होती है, हमारी आर्मी की जो तनसीबात हैं उनके ऊपर जो है उनको जलाओ घिलाओ करती है, हमारे शुहदा की बेहुरमती करती है, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करने का और मुल्क को तोड़ने की साजिश करती है, तो मैं उस हर शख्स के ख़िलाफ़ हूँ जो मुल्क तोड़ने की साजिश करेगा। मेरी जान चली जाए, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। बाकी लोग हैं, लोगों का काम बातें करना है, लोग बातें ही करते हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अल्लाह पाक ने मुझे जो इज़्ज़त दी है, मेरे मशहूर होने के लिए यही काफ़ी है कि लोग बातें करते हैं और मैं काम करता हूँ और मैंने काम करना है। तनकीद मेरी ज़ाती, मैंने किसी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद नहीं की। तनकीद आज भी मैं उनकी पॉलिसियों पर करता हूँ और उनके उन कामों पर करता हूँ, उन हरकतों पर करता हूँ जो उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ किए। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, किसी भी जमात का सरबराह अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश करेगा, कोई ऐसी हरकत करेगा जो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो, मैं सबसे पहले अपनी जान दूंगा, अपना सर दूंगा और उसके ऊपर मैं तनकीद भी करूंगा, उसकी मैं मुखालफत भी करूंगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मेरे बॉस हैं, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, मैं किस वैल्यूज़ में कह रहा हूँ। मेरा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, लेकिन ये लड़ाई मेरे मुल्क की लड़ाई, मेरी लड़ाई है, मेरे वतन की लड़ाई, मेरी लड़ाई है। ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। एक सियासी कारकुन था, हूँ, रहूँगा। मुझे अपने सियासी कारकुन होने पे फ़ख्र है। कोई गाली दे, कोई फूल पेश करे, कोई मेरी तारीफ़ करे, ना मैं तारीफ़ से मुतासिर होता हूँ, ना मैं तनकीद से अपना वो अमल छोड़ता हूँ। मैंने काम करना है, काम करूँगा, रिज़ल्ट दूंगा। अल्लाह उनको भी हिदायत दे जो गालियाँ देते हैं। मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, काम करके दूंगा। और मुझे अगर लाया गया है, मुझे मेरे काम की वजह से लाया गया है, मुझे मेरी मेहनत की वजह से लाया गया है और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है आगे मनाजिल और भी हैं। इंशाअल्लाह वो मनाजिल भी तय करेंगे और अपने नाक़दीन को इंशाअल्लाह अपनी कारकर्दगी से जवाब देंगे। थैंक यू।
नाज़रीन, ये थे बाबर ख़ान यूसुफ़ज़ई, जिन्होंने इस कम उम्री में, नौजवानी में, ये जिस तरह अपने सूबे को डिपेंड करते हैं। आप रोज़ इनको देखते हैं टीवी चैनल पे, टीवी टॉक शोज़ पे। इन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की तर्जुमानी की है। मैं तकरीबन 10 सालों से इस फ़ील्ड में हूँ। मैंने आज तक शायद ये पहला नौजवान हो कि मैंने देखा हो इस सूबे में जो इस तरह उभरा हो और उसने इस तरह अपने सूबे की नुमाइंदगी की है। अगर इस तरह के नौजवान हमारे सूबे को मिलेंगे तो ये सूबा बहुत जल्द तरक्की करेगा। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।